गुड मॉर्निंग। समय हो गया है आपकी फिक्र करने का। सो वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप पढ़ते रहिए पूरे मजे के साथ। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने जाना कि शिक्षण प्रविधि क्या होती है और उसके बाद हमने पढ़ी थी एक प्रविधि जिसका नाम था प्रश्नोत्तर प्रविधि। तो आज देखते हैं अगली प्रविधि जिसका नाम है विवरण प्रविधि या विधि। विवरण प्रविधि क्या होती है? यह शिक्षण की ऐसी विधि होती है जिसमें पाठ्य वस्तु, प्रसंग, घटना, स्थान का सरल भाषा में कथन किया जाता है, इसलिए इसे कथन विधि भी कहते हैं। इसमें अज्ञात से ज्ञात की स्थिति की ओर अग्रसर होते हैं। क्या बताया इन्होंने कि शिक्षण की ऐसी विधि है जिसमें पाठ्य वस्तु, प्रसंग, घटना, स्थान की का सरल भाषा में कथन किया जाता है, इसलिए इसे कथन विधि भी कहते हैं। इसमें अज्ञात से ज्ञात की स्थिति की ओर अग्रसर होते हैं। उदाहरण के थ्रू समझते हैं कि विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, जैसे कुतुब मीनार, बुलंद दरवाजा, ताजमहल आदि के बारे में बताना कि वह कहाँ स्थित है, किसने बनवाया, किस लिए प्रसिद्ध है, यह होती है विवरण विधि। ठीक है दोस्तों, अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा विवरण प्रविधि। हमने जान लिया कि विवरण प्रविधि होता क्या है, लेकिन हमको यह जानना भी ज़रूरी है कि उसकी उपयोगिता क्या होती है शिक्षण में। तो ये भी देख लेते हैं। विवरण प्रविधि की उपयोगिता: अनुभवों को मूर्त रूप से प्रदान करना। और क्या होता है? बोध विस्तार, तथ्यात्मक ज्ञान देना, मानसिक क्षमता का बढ़ाना व ध्यान केंद्रीकरण करना, यही होती है विवरण प्रविधि की उपयोगिता। डॉक्टर रविशंकर मेनन ने जो है वो विवरण प्रविधि की परिभाषा दी। तो देखते हैं क्या परिभाषा दी। विवरण से तात्पर्य कर्मानुसार वर्णन प्रक्रिया से होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी डेफिनेशन इन्होंने दी। डॉक्टर रविशंकर मेनन के अनुसार विवरण से तात्पर्य कर्मानुसार वर्णन प्रक्रिया से होता है। आगे देखते हैं कि विवरण प्रविधि द्वारा शिक्षण करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। कि शिक्षक जब शिक्षण करते हैं कक्षा में और विवरण प्रविधि का प्रयोग करते हैं तो उन्हें क्या सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए। पहली है, विवरण विषय वस्तु से संबंध होना चाहिए। जो हम विवरण कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी विषय के बारे में, तो वो उसी विषय से संबंधित होना चाहिए जिसे हम पढ़ा रहे हैं कक्षा में। विवरण सरल व स्पष्ट होना चाहिए जिससे बालक अधिक से अधिक ग्रहण कर सके। और क्या चीज़ें होनी चाहिए जो शिक्षण करते समय ध्यान में रखनी चाहिए जब हम विवरण प्रविधि का प्रयोग करेंगे? तो वह है विवरण चित्र, मॉडल तथा शामपट के द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों को बहुत जल्दी समझ आ जाती है जो हम पढ़ाते हैं, अगर हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, चित्र, मॉडल, शामपट वगैरह। विवरण अत्यधिक रूप से बड़ा ना हो सके तो इसे खंडों में प्रस्तुत करना चाहिए। और क्या? विवरण छात्र स्तर के अनुकूल होना चाहिए। विवरण के अंत में 1 या 2 प्रश्न पूछकर छात्रों के अधिगम स्तर का पता लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आपके लिए इसी वजह से एक प्रश्न है, वो ये है कि विवरण प्रविधि की परिभाषा रविशंकर मेनन ने क्या दी थी। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बतानी है, तभी मुझे पता चलेगा कि आप कितना ध्यान से पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन होता है जो हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि विवरण और वर्णन प्रविधि में क्या अंतर हो सकता है, क्योंकि सुनने में हमें एक जैसे ही लगते हैं कि विवरण और वर्णन शायद एक जैसे हो, लेकिन नहीं, इनमें अंतर होता है। वो हम आपके सामने अभी प्रस्तुत करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों, आप सभी नोट करते चलिएगा। अगर आपको लगता है कि आवाज़ और तेज़ होनी चाहिए तो आप जाके उसको फास्ट भी कर सकते हैं। सेटिंग में जाके स्पीड बढ़ा सकते हैं आप। अगर आपको यही सटीक सही लग रही है तो अच्छी बात है। अब जानते हैं इन दोनों के बीच क्या अंतर है। वर्णन और विभिन्न विधि एक समान नहीं होती। वर्णन और विवरण प्रविधि एक समान नहीं होती। दोस्तों, ये यहाँ पे विवरण है। विवरण सतही होता है, जबकि वर्णन में विषय वस्तु व्यापक ढंग से गहराई में प्रस्तुत की जाती है। वर्णन में क्या होता है कि बहुत लंबी चौड़ी
और व्यापक ढंग बात को गहराई से प्रस्तुत किया जाता है। यानी वर्णन विधि में शिक्षक विषय को चित्र मॉडल पूरे हाव भाव के साथ चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। यह मौखिक लिखित दोनों तरह से किया जाता है। विवरण के आगे की स्थिति वर्णन होती है। इसका स्वरूप संश्लेषणात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा इन दोनों के बीच क्या अंतर होता है। अब देखते हैं कि वर्णन विधि के दौरान शिक्षक को निम्नलिखित बातें कौन सी है जो ध्यान में रखनी चाहिए। वह है वर्णन विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए, वर्णन की भाषा शैली सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, वर्णन समग्र रूप से किया जाना चाहिए, और क्या हो सकता है कि वर्णन स्तर के अनुकूल होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो उपयोगिताएं है या शिक्षक को ध्यान में रखने वाली बातें हैं, ये लगभग हर किसी में सेम है। तो आप चाहे तो एक बहुत अच्छे से याद कर लेना, किसी भी एक परिविधि की जो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो एक की याद कर लीजिएगा, वो सब में काम कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब आ जाती है व्याख्यान परिविधि। किसी भी विषय वस्तु का गहन ढंग से विश्लेषण करना व्याख्यान कहलाता है। इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर जटिल विषय को समझाने के लिए तथा उच्च स्तर पर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर समास को ले इसे समझाना हो तो शिक्षक द्वारा बताया जाएगा कि समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है समीप या पास और आस का अर्थ होता है बैठना। जिस क्रिया में संक्षेपीकरण किया जाए या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाया जाए उसे समासिक पद कहते हैं। तो दोस्तों ये विधि है व्याख्यान विधि। इसमें हमने व्याख्या की कि समास किन शब्दों से मिलकर बना है और उनके अर्थ क्या है। हमने इसको पूर्ण तरीके से व्याख्या करी। यही होता है व्याख्यान परिविधि के अंदर। अब जान लेते हैं कि जब हम व्याख्यान विधि का प्रयोग कक्षा के अंदर करते हैं, शिक्षण में व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, तो वे कौन सी बातें हैं जो उसे रुचिकर बनाती है। पहली है व्याख्यान से पहले उद्देश्य का निश्चित कर लेना चाहिए। व्याख्यान सरल व स्पष्ट भाषा में देना चाहिए। व्याख्यान छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, व्याख्यान छात्रों को समझ में आ रहा है या नहीं इसका परीक्षण बीच बीच में कर लेना चाहिए। तो दोस्तों यही होती है कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी होती है शिक्षण कार्य को करते समय। तो दोस्तों जब व्याख्यान विधि का हम प्रयोग करते हैं तो कौन कौन से ऐसे लाभ हैं जो इस विधि को प्रयोग करने से मिलते हैं। पहला है जटिल व दुरूह विषय का ज्ञान। जटिल विषय का ज्ञान हम इस विधि के द्वारा आसानी से करा सकते हैं। विषय का सरलीकरण कर सकते हैं। विषय का स्व अध्याय की भावना जागृत होती है बच्चों में और पाठ के हर पहलू का ज्ञान हो जाता है। अधिकतम सूचना व तथ्यों का ज्ञान होता है इस विधि के द्वारा। तो दोस्तों आज हमने कौन कौन सी विधि पढ़ी, विवरण पर विधि, वर्णन पर विधि, उन दोनों के बीच में अंतर, और आखिर में हमने पढ़ी व्याख्यान विधि। आगे की बची विधियां मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। आप तब तक के लिए इनका नोट्स बनाइए और अच्छे से रिवाइज कीजिए। दोस्तों अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।